हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर चैनल फोकस क्लासेस। तो आज यहाँ पर हम फिर से कुछ फोकस करने वाले हैं, किसी चीज़ पे फोकस करेंगे। वो चीज़ क्या है? हमारा चैप्टर जिसका नाम क्या है? द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। क्लास 9 का चैप्टर है, ये तो आपको पता ही है। तो इसमें हम बायोलॉजी का चैप्टर है और इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? सेल के बारे में। सेल के अभी हमने जो लास्ट सेशन लिया था, लास्ट जो क्लास ली है वो क्या थी, उसमें हमने क्या पढ़ा था? पहला, सेल की डेफिनेशन। तो सेल क्या होती है ये हम पढ़ चुके हैं। तो मेरे साथ में इसको आपको रिकॉल करना है कि सेल क्या थी, उसकी डेफिनेशन क्या है। आप भी बोले मेरे साथ में, तो जिससे क्या होगा, आपको भी ना एक बार याद हो जाएगा। चीज़ें जितना रिकॉल करोगे उतना ही आपको याद रहेंगी। तो इसमें सेल इज़ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल कैसी यूनिट है? स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग। इसका मतलब जो स्ट्रक्चर बना रही है और फंक्शन भी कर रही है उसका, तो उसे क्या बोलेंगे हम? सेल। अब इसके बाद में क्या होता है? सेल का फंक्शन क्या होता है ये बता। उसमें क्या फंक्शन कर रही है? फंक्शन कौन से फंक्शंस कर रही है? बहुत सारे फंक्शंस हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी की मेटाबॉलिज्म चल रही है एक तरीके से। वो सब हमारी सेल के अंदर होते हैं। अब सेल के कंपोनेंट्स क्या होते हैं? सेल के कंपोनेंट से पहले ना एक चीज़ और पढ़ते हैं। वो क्या थी? सेल के साइज़। सेल किस ऑर्गेनिज्म में कितने साइज़ की हो सकती है हम ये भी देख चुके हैं। लॉन्गेस्ट सेल कौन सी है, लार्जेस्ट सेल किसकी होती है, स्मॉलेस्ट सेल किसकी होती है। हाँ, स्मॉलेस्ट से एक बात याद आई। स्मॉलेस्ट में हमने पढ़ा था एक तो विदाउट सेल वॉल और एक था विद सेल वॉल। इसका आपको आंसर देना है। द ऑर्गेनिज्म विच हैज़ स्मॉलेस्ट सेल विदाउट सेल वॉल एंड विद सेल वॉल। इसका आपको आंसर देना है। ओके, तो कमेंट बॉक्स में इसका मुझे आंसर मिलना चाहिए। जो लोग भी ध्यान से पढ़ रहे हैं एटलीस्ट वो आंसर ज़रूर करें। इसके बाद हम क्या पढ़ने वाले थे? इसमें कंपोनेंट ऑफ सेल। कंपोनेंट में ना बहुत सारे, एक सेल का डायग्राम बनाया था, बहुत सारे उसमें कंपोनेंट्स बताए थे, लाइक सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके बाद न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, लाइसोसोम, वॉक्यूल, ये सारे क्या थे? उसके कंपोनेंट थे। लेकिन इसमें 3 कंपोनेंट मेन हैं। कौन से हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, देन साइटोप्लाज्म और फिर होगा उसका न्यूक्लियस। लेकिन बाकी के कंपोनेंट्स तो हमें भी पढ़ने हैं। और इसके बाद मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि सेल जो होती है वो एनिमल्स की अलग होती है और प्लांट की अलग होती है। एनिमल की जो सेल होगी उसे बोलेंगे एनिमल सेल, और जो प्लांट की होगी वो उसे बोलेंगे हम प्लांट सेल। अब इसमें डिफरेंस क्या होता है? इसमें डिफरेंस होता है उसके कंपोनेंट्स का। लाइक अब सेल है, सेल में कुछ कंपोनेंट्स ऐसे होंगे जो एनिमल सेल में प्रेजेंट होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो प्लांट बॉडी में प्रेजेंट होंगे। ऐसे कौन से जो प्लांट में होंगे, ऐसे कौन से जो एनिमल में होंगे। अगर आप चाहते हैं इसका अलग से एक सेशन लें तो वो ले लेंगे, अदरवाइज़ आपको इतनी नीड नहीं पड़ेगी। जो साथ के साथ पढ़ाएंगे उसमें मेंशन कराते जाएंगे कि कौन से किसके कंपोनेंट हैं। ओके, और थोड़े से मेन जो होंगे पूरा कंपोनेंट पढ़ाने के बाद एक मेन डिफरेंस बता देंगे, उसमें आप पढ़ लेंगे। ओके, तो आज जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है हमारी सेल वॉल। सेल वॉल अब किस में होती है, हम में है या नहीं, ये हम देखेंगे। तो सेल वॉल फाउंड इन ओनली प्लांट सेल, किस में मिलती है? सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में। लाइक ये है हमारी सेल। सेल की जो आउटर मेम्ब्रेन है वो क्या है? हमारी सेल वॉल। और इसके अंदर जो एक और मेम्ब्रेन है वो होती है हमारी सेल मेम्ब्रेन। साथ के साथ में डायग्राम भी ड्रॉ करेंगे तो आपको और भी डायग्राम बनाने में आसानी भी होगी, और साथ के साथ आपको ना दिखता भी जाएगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पर प्रेजेंट है। तो ये क्या है? हमारी सेल वॉल। तो ये किस में प्रेजेंट होती है? प्लांट सेल में। मैंने ऐसा नहीं लिखा है, प्लांट एंड एनिमल सेल बोथ में प्रेजेंट होती है। इसका मतलब क्या है? ये सिर्फ प्लांट की बॉडी में प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट, इट इज़ मेड अप ऑफ सेलुलोस। ये किससे बनी होती है? सेलुलोस से बनी होती है। सेलुलोस क्या है? सेलुलोस एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। अब कार्बोहाइड्रेट क्या होता है आप ये भी पूछोगे। तो कार्बोहाइड्रेट के जैसे एक बॉडी होती है, ह्यूमन की बॉडी हो, प्लांट की बॉडी हो, वो क्या बहुत सारे बायोमोलिक्यूल्स से मिलके बनी होती है। बायोमोलिक्यूल्स कैसे? जैसे कि हमारी बॉडी के बारे में हम बात करते हैं तो हमें कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, लिपिड है, वाइटामिन्स हैं, प्रोटीन्स हैं, इनसे मिलके बनी है। इसी तरह से जो सेलुलोस है, सेलुलोस क्या है? कार्बोहाइड्रेट का कंपोनेंट है, मतलब एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं ब्रैकेट में। अगर आपको उस टाइम पे सेलुलोस याद नहीं आता है तो आप यहाँ पे CHO भी लिख लें। CHO का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट। ओके,
इसके बाद इट इज़ नॉट फाउंड इन एनिमल सेल, यहाँ पे क्या मेंशन किया है, नॉट, तो ये कहाँ प्रेजेंट नहीं होता, एनिमल सेल में। इट इज़ नॉन लिविंग, ये कैसा है, नॉन लिविंग, नॉन लिविंग का मतलब डेड है, या तो यहाँ पे लिखो इट इज़ डेड और या फिर इट इज़ नॉन लिविंग। एंड फ्रीली परमिएबल, फ्रीली परमिएबल का मतलब है इसकी जो सेल बॉल है, मतलब जो सेल बॉल जो होती है उसमें कोई सेल बॉल है क्या, लाइक आपको बताया था बहुत सारे रूम्स हैं। अब सेल क्या है, एक रूम है, ठीक है। अब ये रूम तो है, रूम क्या क्या है, जैसे रूम नहीं, आपने एक घर लो, एक मकान है, तुम्हारा घर है, पड़ोसी का घर है, तो ये तुम्हारा घर है, तुम्हारे घर की जो वॉल्स हैं यानी कि जो दीवारें हैं वो अलग होंगी और जो पड़ोसी होगा उसकी दीवारें अलग होंगी। ऐसा तो होता नहीं है कि एक ही दीवार से भाई दोनों घर बन गए, ऐसा तो नहीं होता। जो हम अपनी दीवार अलग बनाएंगे, पड़ोसी जो होगा वो अपनी दीवार अलग बनाएगा, भाई उसको अपना घर बनाना है। तो ये क्या है, हमारा घर है, तो हमारे घर की क्या है, दीवार है एक तरह से। कुछ लोग होते हैं ना बहुत मोटी दीवार बनवा देते हैं, तो ये मानो मोटी दीवार वाला काम है, तो ये एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए काम कर रहे हैं, जो कि नॉन लिविंग है, जो यूज़ में नहीं आ रही है एक तरीके से। तो ये क्या है, हमारी बॉडी में नहीं, हम अभी बात कर रहे हैं प्लांट बॉडी की, तो उनमें यूजेस है, लेकिन अगर एक कॉमन सेल की बात कर रहे हैं तो नहीं बोल सकते, क्योंकि ये एक एक्स्ट्रा बाउंड्री है जो एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन दे रही है उनकी सेल को, लेकिन कैसी है, डेड है। अब एक्स्ट्रा है तो इसके ऊपर क्या, कोई भी चीज़ अंदर आ सकती है, कोई भी चीज़ बाहर आ सकती है। लाइक आप अपने घर में बाहर क्या थोड़ी सी बालकनी टाइप से बोल सकते हैं, या फिर जब नीचे गेट के बाहर क्या फुलवारी वगैरह लगा देते हैं, तो फुलवारी वगैरह में होता है ना, अगर छोटी बहुत जगह है तो उसमें क्या कोई एनिमल भी आके बैठ जाता है, लेकिन जो आपका मेन गेट है उसके अंदर तो नहीं आएगा ना, क्योंकि वो तो गेट बंद है। उसमें क्या आप सेलेक्टिव पर्सनस को ही बुलाएंगे, जैसे जो आपकी जान पहचान का है वो भाई वेलकम, और जो हमारी जान पहचान का नहीं है वो भीड़ कम, मतलब उसको हम नहीं बुलाएंगे ऑब्वियसली, क्योंकि हर किसी को अपने घर में एंट्री नहीं दे सकते ना। तो ये जो हमारी ये क्या है, मतलब फुलवारी वाली जगह मानो आप, इसमें क्या है कुछ लोग आके बैठ भी सकते हैं, खड़े भी हो सकते हैं, उनसे हम इतना फ़र्क नहीं पड़ेंगे। तो ये क्या है, सेल बॉल है, ठीक है। तो सेल बॉल में कोई भी चीज़ आ सकती है, कोई भी चीज़ जा सकती है। कौन सी चीज़, मतलब जो भी सब्सटेंस हैं वो। तो ये क्या है, फ्रीली परमिएबल है, और कैसी है, डेड है। नेक्स्ट, इसका फंक्शन क्या है, प्रोटेक्ट द सेल कंटेंट, जो सेल में जो भी कंटेंट प्रेजेंट है उसको प्रोटेक्शन करने का काम किसका है, सेल वॉल का है। प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द सेल, ये सेल को क्या प्रोवाइड करेगी, स्ट्रेंथ। एक ना, स्ट्रेंथ का मतलब एनर्जी प्रोवाइड करेगी एक तरीके से, और ज़्यादा मजबूती प्रदान करेगी, ठीक है। प्रोवाइड टर्जिडिटी, और क्या प्रोवाइड करेगी, टर्जिडिटी। तो ये हो गया हमारी सेल वॉल के बारे में। सेल वॉल के बारे में पता चल गया, प्लांट बॉडी में प्रेजेंट होगी, एनिमल सेल्स में प्रेजेंट नहीं होगी। किसकी बनी होगी, सेलुलोज की। सेलुलोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, और मेन फंक्शन जो है वो क्या है, इसका प्रोटेक्शन। अब इसके बाद जो आता है वो है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ये देखते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल में किस टाइप की सेल्स में प्रेजेंट है, एनिमल में या प्लांट में। सो इट इज़ फाउंड इन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। इसमें मेंशन है भाई, प्लांट में भी है और एनिमल में भी है। इट इज़ लिविंग, ये कैसी है, लिविंग, इसका मतलब ये डेड नहीं है। इट इज़ लिविंग एंड फ्लेक्सिबल इन नेचर, और इसका नेचर कैसा, फ्लेक्सिबल है, मतलब लाइक बलून होता है ना, जितनी हवा भरो बढ़ती जाएगी और वो बड़ा होता जाएगा, लाइक। सेलेक्टिवली परमिएबल, यहाँ वहाँ पे क्या था, फ्रीली परमिएबल। ये क्या, फ्रीली परमिएबल करती थी, कोई भी अंदर आएगा कोई भी जाएगा, लेकिन ये कैसे करेगी, सेलेक्टिव। जिनको आप जानते हो सिर्फ वही अंदर आएंगे, और बाकी के लोगों से करेंगे हम भीड़ कम। बोलते हैं ना, आओ तो वेलकम, ना आओ तो भीड़ कम, वो वाला काम है। तो ये क्या, सेलेक्टिव लोगों को ही बुलाएंगे। भैया बहुत पर्सनल है ये हर किसी को अपने घर में एंट्री नहीं देने वाली है, तो ये कैसी हुई, पर्सनल हुई। इसका मतलब सेलेक्टिव परमिएबल हुई। कंपोनेंट ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन, इसकी ये किसका कंपोनेंट से बनी है, लिपिड से एंड प्रोटीन से, जबकि ये किससे थी, सेलुलोज से। और सेलुलोज क्या है, एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। लिपिड में हम मेंशन करते हैं मेनली मेन टाइप ऑफ लिपिड फॉस्फो, अगर आपको याद रखना है तो लिपिड, और अगर याद नहीं रख सकते तो सिर्फ उस टाइम के लिए आप लिपिड एंड प्रोटीन से याद रख सकते हैं। और अगर स्पेसिफिक टाइप की लिपिड पूछी जाती है तो आप याद रख सकते हैं फॉस्फोलिपिड, ठीक है। इसका मतलब वो लिपिड जिसमें फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ होगा। नेक्स्ट, अब इसके फंक्शंस के बारे में देखते हैं। सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट कहाँ है, सेल वॉल के अंदर, सेल वॉल के अंदर, इनसाइड द सेल वॉल एंड आउटसाइड द सेल कंटेंट, यानी कि जो सेल का कंटेंट है, ये हमारा सेल कंटेंट है,
जो भी चीज़ें इसके अंदर प्रेजेंट हैं, तो इसके तो बाहर है और इसके अंदर है। तो आउटसाइड द सेल कंटेंट एंड इनसाइड द सेल वॉल। इन प्लांट्स एंड इन एनिमल्स आउटसाइड द सेल कंटेंट ओनली, क्योंकि उसमें तो भाई सेल वॉल है ही नहीं। इसका मतलब अब फंक्शन पे देखते हैं। इसका फंक्शन क्या है? प्रोवाइड शेप ऑफ सेल। ये कोई भी सेल है उसकी शेप को भी प्रोवाइड करेगा कि किस टाइप की शेप है। हाँ, इस पर एक लेक्चर रहेगा भी कि किस ऑर्गेनिज्म में किस टाइप की शेप होती है। फिर इसके बाद मूवमेंट ऑफ सबस्टेंस। ये क्या करेगा? सबस्टेंस का मूवमेंट करेगा। सबस्टेंस क्या है? मतलब कोई भी तुम्हारा सबस्टेंस है तो उनका मूवमेंट करेगा, अंदर जाएंगे या फिर वो बाहर आएंगे। कोई सबस्टेंस कोई एक्स्ट्रा है या सॉल्यूट या सॉल्वेंट तो उसको बाहर भेजना है या फिर बाहर से किसी को अंदर लेना है, तो ये सेलेक्टिव होगा। और इनका मूवमेंट कौन करेगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर है प्रोटेक्शन अगेंस्ट माइक्रोब्स। जो माइक्रोब्स होते हैं लाइक बैक्टीरिया, फंगस या बैक्टीरिया वगैरह या वायरस हैं, उनसे क्या ये प्रोटेक्शन भी करेंगे। हमारी बॉडी में हर एक बैक्टीरिया या हर वायरस मतलब कि हमें हार्म ना कर सके, तो उसके लिए क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। सेल में बाद में जाएगा, मतलब अगर सेल में जा ही नहीं पाएगा तो हम हार्म नहीं होंगे। तो प्रोटेक्शन अगेंस्ट माइक्रोब। फिर ट्रांसपोर्ट थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ट्रांसपोर्ट किसका हो रहा है? सॉल्यूट या सॉल्वेंट का कहाँ हो रहा है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू। तो इसमें दो वर्ड आते हैं, एक आता है आपका डिफ्यूजन और एक आता है आपका ऑस्मोसिस। तो डिफ्यूजन क्या है? डिफ्यूजन होता है मूवमेंट ऑफ सबस्टेंस, मूवमेंट ऑफ सबस्टेंस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट टू, कंसंट्रेशन को आप ऐसे लिख सकते हैं ग्रेडियंट टू लोअर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट।